नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवर कैजुरिना ट्री, जो कि इंडियन राइटर तोरू दत्त द्वारा लिखी गई है। देखिए ये जो पोइम है तोरू दत्त की, इसमें इन्होंने एक पेड़ के बारे में मेंशन कर रखा है, जिस पेड़ के नीचे ये बचपन में खेला करती थी अपने चचेरे मौसेरे भाई बहनों के साथ। तो उस कैजुरिना ट्री के बारे में इन्होंने बता रखा है, और ये जो पेड़ है ये इनके आंगन में था। तो ये अपनी बचपन की यादों को एक प्रकार से ताज़ा करती है, उनको याद करती है और उनके बारे में हमें बताती है कि इसमें क्या है। तो ये कह रही है कि लाइक है ह्यूज पाइथन बाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंडेंट डीप विथ स्कार्स अप टू इट्स वेरी सबमिट नियर द स्टार्स। ये जो तीनों लाइन है, इन तीनों लाइनों का सारांश इससे जो चौथी लाइन है इससे निकल कर आता है कि ए क्रीपर क्लाइम्स की एक बेल, क्रीपर का मतलब होता है बेल, क्लाइम्स यानी जो चढ़ती है, इन हुज एम्ब्रेंस बाउंड। तो ये कह रहा है कि भाई एक जो क्रीपर है जो चढ़ती है किसकी तरह, लाइक यानी की तरह, ए ह्यूज पाइथन, पाइथन का मतलब होता है एक अजगर, तो एक विशाल अजगर की तरह, बाइंडिंग यानी जो लिपटी हुई है, राउंड एंड राउंड चारों ओर, द रग्ड ट्रंक उस खुरदरे तने से, इंडेंट डीप विद स्कार्स जिन पर एक निशान पड़ गया, गहरा निशान पड़ चुका है इस बेल के कारण जो लिपटी हुई है एक अजगर की तरह, अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, और ये इतना ऊंचा है कि मानो कि ये एक स्टार्स मतलब आसमान को ये छू रहा हूँ। तो एक पेड़ के बारे में बता रखा है, उस पेड़ का नाम है कैजुरिना ट्री, और इस पेड़ के नीचे इनकी बचपन की यादें ताज़ा हुई है। तो ये कह रही है कि इस पेड़ के चारों तरफ एक बेल है जो लिपटी हुई है किसकी तरह, अजगर की तरह, और उसके लिपटने से इस तने पर, इस खुरदरे तने पर उस पर गहरे स्कार्स पड़ चुके हैं, दाग पड़ चुके हैं। इन हुज एम्ब्रेंस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव। यदि इस प्रकार का जो था, इट मीन्स उसने जो बाउंड कर रखा था, उसको जकड़ रखा था, एम्ब्रेंस का मतलब जकड़ना, बाउंड यानी बाउंड कर रखा था उसको, नो अदर ट्री कुड लिव, इट मीन्स कोई दूसरा पेड़ होता ना, कैजुरिना पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ होता तो वो इस प्रकार के जकड़ से मर जाता, इट मीन्स ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता। बट गैलेंटली द जाइंट वियर्स द स्कार्स। तो देखो ये कह रही है कि बट एंड लेकिन, गैलेंटली द जाइंट वियर्स द स्कार्स, स्कार्फ, ये कह रहा है कि उस पेड़ ने उस वो जो बेल है उसको एक स्कार्फ की तरह क्या कर रखा है भाई, पहना हुआ है। एंड फ्लावर्स, और जो फूल है, आर हंग, लटके हुए हैं, इन क्रिम्सन क्लस्टर, गहरे रंग, गहरे लाल कलर के रंग से, क्लस्टर का मतलब गुच्छा, और गहरे लाल कलर के जो गुच्छे हैं उस टाइप में फूल लटके हुए हैं उस पेड़ से। और ये कह रहा है कि ऑल द बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है जो टहनियाँ होती है वो, डाली है टहनी, बॉक्स का मतलब डाली या टहनी, अमंगन के बीच में। तो ये कह रहा है कि उस डालियों के बीच में फूलों का जो गुच्छा है वो लटका हुआ है। वैन एवर वेयर ऑन ऑल डे आर गेदर्ड, और उस वजह से वहाँ पर पूरे दिन गेदर्ड यानी इकट्ठा होते हैं बड़े से यानी पक्षी, एंड बी और मधुमक्खियाँ, और इसी वजह से वहाँ पर पक्षी और मधुमक्खियाँ वहाँ पर इकट्ठा होती है उस पेड़ के लिए, ये बता रही है। एंड और ऑप्टेनी प्राय एट नाइट, रात्रि को, द गार्डन यानी जो बगीचा है, ओवरफ्लो यानी भर जाता है, विद यानी के साथ, वन स्वीट सॉन्ग एक मधुर गीत से, और रात्रि के समय वो जो बगीचा है वो, उनका जो आंगन है वो एक मधुर संगीत से भर जाता है। दैट सीम्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव नो क्लोज, कि ये कभी भी बंद ना हो, इट मीन्स वो जो गीत है, वो संगीत है, वो कभी भी बंद ना हो, ऐसे ही वो गाना बजता रहे, ऐसा ये थोड़ा तो बता रही है। संग डार्कलिंग फ्रॉम ओवर ट्री वाइल मैन रिपोज, और वो जो गाता है, वो गाना है, वो जो पेड़ से आ रहा है भाई, वो ऐसे बता रही है कि जो बगीचा है वो रात्रि के समय मधुर गाने से भर जाता है, वो जो गाना है वो पेड़ों से आता है। वाइल मैन रिपोज, वो जैसे कि वो बता रही हैं, वैन फर्स्ट माई कैसमेंट इन वाइड ओपन थ्रू। देखो ये कह रही है कि वैन यानी जब, फर्स्ट माई कैसमेंट इज वाइड में वाइड ओपन थ्रू, जब पहली बार मेरी जो खिड़की है, कैसमेंट का मतलब होता है खिड़की, विंडो, तो जैसे ही मेरी विंडो पहली बार खुलती है, ओपन थ्रू, एट डाउन, सुबह के समय, माई आइज डिलाइटेड, तो मेरी जो आंखें हैं वो चमक उठती है, ऑन इट रेड्स,
एंड उसको आराम मिलता है। किनको मिलता है आराम भाई? उसकी आँखों को। कब मिलता है? जब उसकी खिड़की खुलती है। इट मीन्स जो कवित्री है, पोइटेस है, वो ये कहना चाह रही है कि जैसे ही मेरी रूम की जो खिड़की खुलती है तो वो मेरे घर के आंगन की तरफ खुलती है, और जैसे ही मैं उस पेड़ को देखती हूँ, जब खिड़की खुली और मैं उस पेड़ को देखती हूँ तो मेरी आंखों में चमक आती है और जैसा लगता है जैसे मुझे आराम मिल गया है। समटाइम्स कभी कभार एंड मोस्ट इन विंटर, विंटर यानी सर्दियों में, तो वो मोस्ट इन विंटर यानी सर्दियों में, अधिकांशतः सर्दियों में, ऑन इट्स क्रेस्ट, इसकी जो चोटी है, ऊपरी ऊपरी भाग पे, ए ग्रे बबून, एक भूरा बंदर है, बबून का मतलब लंगूर होता है, सिट्स यानी बैठता है, स्टेचू की तरह, लाइक अलोन, एक अकेला, वॉचिंग जो देखता रहता है, द सनराइज, सूरज को उगते हुए, वाइल जबकि, ऑन लोअर बॉक्स, जो नीचे की जो टहनियाँ है उसकी, हिज ऑफस्प्रिंग, हिज प्यूनी ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस लंगूर के छोटे बच्चे हैं, लीप जो उछल कूद करते हैं, अबाउट एंड प्ले और खेलते रहते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलाज, और दूर, थोड़ी दूर और थोड़ी पास में, कोकिला जो कोकिला है, कोयल है, हेल्स जो वेलकम करती है, द डे यानी दिन का, और बता रही है कि वो कोकिला जो कोयल जो है वो उस दिन का शुरुआत करती है, इतनी वो मधुर गाना गाती है। एंड टू दियर पास्टर वेंड आवर शिल्पी काउज, और जो निंदासी जो गाय हैं वो कहाँ से आती है भाई? पास्टर की तरफ जाती है, चरगाह की तरफ जाती है। एंड इन द शेडो, और उस पेड़ की जो छाया है, ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, एक टैंक है वहाँ पर, बगीचे के पास में टैंक है, तो उस पर वो उसकी छाया पड़ती है। बाय द होर ट्री, और लगता है जैसे कि ये बहुत ही भयानक पेड़ है। कब लगता है लेकिन ये? जैसे उसकी छाया उस पे टैंक के ऊपर पड़ती है। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, और जो लगता है खूबसूरत और बहुत बड़ा। द विंटर लिलीज, सॉरी द वाटर लिलीज, वो जो सफ़ेद कुमुदनी है, स्प्रिंग जो स्प्रिंग में खिलती है, लाइक स्नो एम्ब्रेस, मतलब होता है कि वो सफ़ेद जो पुष्प है वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि वो बर्फ़ का ढेर हो, स्नो यानी बर्फ़, और उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो बर्फ़ का ढेर पड़ा हो। तो आज ये एक पहला भाग है और इसमें इतना ही है, तो अगले भाग को देखेंगे अपन। तब तक के लिए थैंक यू।